आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करने वाले हैं एक्सरसाइज 9B का। इससे पहले के सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और इससे पहले के जो एक्सरसाइज है मैंने वो भी करवा दिया है। 9A का सारा एक्सरसाइज मेरा डन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, जहाँ के आपको 9A का हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल हमें बनाना है ABC, चलिए ठीक है। बोल रहा कि विथ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जहाँ कि AB हमारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, BC हमें बोल दिया है कि 8 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल B पर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि ड्रो BD द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, यानी कि उसके बाद हमें फिर एक BD बनाना है AC पर परपेंडिकुलर, ठीक है। देन क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल थ्रू BCD, यानी कि 3 पॉइंट जो है आपका BCD, वहाँ से एक सर्कल हमें बनाना है एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल, और A से जो है हमें उस सर्कल पर टेंजेंट भी बनाना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये कर लेते हैं कि एक बेस लाइन जो हम लोग बना लेते हैं BC 8 सेंटीमीटर, जहाँ हमें मुझे बोला गया है। तो ये मैं 8 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैं 8 सेंटीमीटर का पहले मैं बेस लाइन बना दूँ। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है अब वो देख लेते हैं कि ये, अब इसका नाम पहले आप डाल दो। ये है हमारा B, देन ये है हमारा C, ठीक है। और ये BC कितना है हमारा, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब उसके बाद हमें बोला है कि एंगल B से 90 डिग्री परपेंडिकुलर बोला गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल B से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और AB का लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। वहाँ बोला गया है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए, मैं कंपास को कहीं भी फिक्स करने के बाद आप जो है यहाँ रखो, और एक सबसे पहले तो हमें मालूम है कि एक सेमी सर्कल हम लोग लेंगे। देन जो पहला कट होगा हमारा इसका वो 60 डिग्री होता है, तो पहला कट हमारा 60 डिग्री हो गया। देन दूसरा कट जो होगा वो 120 होगा, और 120 से ही जो हम लोग ऊपर एक कट ले लेंगे, और 120 के पास जहाँ कट मिला है हमें वहाँ रख करके एक कट उसको काटेंगे, तो हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। चलिए, तो 90 डिग्री मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसको आप डॉटेड लाइन में खींच लो या फिर हल्के लाइन में, है ना, इसको मैं खींचने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये मेरा बन गया एक परपेंडिकुलर। चलिए, अब हमें बोला है कि AB का जो लेंथ है, यानी कि देखो B यहाँ है, A इसी पर कहीं होगा, AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो मैं 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नाप के उसको कट करके एक ट्रायंगल बना देता हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ ले लिया है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो है हमारा मैं अगर इसको मैं A मानता हूँ कि ये हमारा A पॉइंट है, तो A से C को मैं मिला देता हूँ, और हमारा जो ट्रायंगल कहा गया था, यानी कि वीडियो क्वेश्चन का आधा काम, यानी कि 30% काम तो हमारा हो गया कि एक ट्रायंगल अपन ने बना दिया है। चलिए, जहाँ के एक ट्रायंगल बन गया है हमारा, ये हो गया 8 सेंटीमीटर का। ये लाइन जो है AB ये 6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। इतना सारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमें बोला कि ये देखो, ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री बोला गया था, तो ये हमारा 90 डिग्री भी बन चुका है। अब हमें बोला गया है कि ड्रॉ BD, यानी कि B से D कहीं ड्रॉ करना है, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम, क्या बोल रहा है कि फ्रॉम B ऑन AC, यानी कि AC पर हमें BD जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे ड्रॉ हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो देख लो। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ रखने के बाद इस पॉइंट को आप इसको इसके बराबर कहीं भी, कितना बड़ा भी मर्जी आपकी, इस लाइन के बराबर, है ना। तो ये मैंने एक ये ले लिया, ठीक है। अब चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी, कहीं से ले सकते हो। तो इस पर बैठा दिया। देन एक आर्क ले लेंगे हम लोग। देखो, ये आर्क ले लिया, ये आर्क हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करेंगे कि इस आर्क को हम लोग जो है अपन बाइसेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और बाइसेक्ट जैसे करेंगे इस आर्क को और उससे मिलाएंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री मिल जाएगा इससे, जो मिलते हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बताऊँ, इसको मोर देन लेस देन हाफ है ना, इतना ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब जो है एक आर्क मैं यहाँ ले लेता हूँ, देन एक आर्क मैं यहाँ रख करके इसको कट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कट। ये जो पॉइंट हमें मिल गया, इस पॉइंट को और मैं B को अगर मैं मिला के खींचूंगा ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। तो देखो, ये पॉइंट और ये B पॉइंट को मैं अगर मैं इसको खींच दूँ यहाँ से,
ठीक है ना। मैं डॉटेड लाइन में भी खींच रहा हूँ, देख लो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जैक्टली ये जो है आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमें डी पॉइंट जहाँ कहा था, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, यही पॉइंट आपका आ जाएगा डी पॉइंट। तो ये मुझे कहा था कि बी डी एक परपेंडिकुलर खींचना है, तो ये डी पॉइंट जो है हमारा ये परपेंडिकुलर आया है, ये एकदम परपेंडिकुलर आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप कंपास सॉरी इससे भी जो है चांद जो होता है ना, प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हो। ये एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। चलिए अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या कहा गया है, अब हमें बोला गया है इसके बाद बी डी तो मैंने बना दिया परपेंडिकुलर, इसके बाद हमें क्या बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल थ्रू बी सी डी, यानी कि बी सी डी इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हमारा ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला साइड कहलाएगा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस का अगर मैं मिड पॉइंट ले लूँ तो वो मिड पॉइंट क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर डी तक का पॉइंट इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट इक्वल होगा, ये पॉइंट इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग जो सर्कल खींचेंगे तो ये तीनों पॉइंट से टच होता हुआ निकलेगा। तो हमें क्या करना है, बीसी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे, सॉरी बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें मालूम है कि मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क हम लोग इधर की तरफ लेते हैं, एक आर्क नीचे लेते हैं, है ना। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद ये पॉइंट बी पर रख करके एक आर्क यहाँ लेंगे, है ना। तो ये आर्क इसको कट किया, देन ऊपर में हम लोग कट करेंगे तो ये यहाँ कट कर रहा है। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो डॉटेड लाइन में ही मिलाओ डियर स्टूडेंट्स। तो देखो इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए इसको जब मैं अगर मिला दूंगा तो हमारा जहाँ भी BC को कट करेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि BC को एग्जैक्टली वो बाइसेक्ट कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये जो पॉइंट हमें मिल गया है, ये पॉइंट हमें आ गया है इसका मिड पॉइंट। इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैं इसका नाम E डाल देता हूँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा E, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये E जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो ये B से C, अब समझना बात को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है मिड पॉइंट, तो हमारा जो BC होगा ना EC, ये E से C तक की जो दूरी है, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मेरा B से E का दूरी होगा, और उतना ही बड़ा मेरा E से D तक का दूरी होगा। देखो तीनों पॉइंट एग्जैक्टली मिल रहा है। तो अगर हम BE को रेडियस मान करके, है ना, अगर मैं BE को रेडियस मान लूँ और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये तीनों पॉइंट को टच हो करते हुए निकलेगा। तो देखो ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये तीनों पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा है। देखो डिस्टेंस बिल्कुल ही आपका परफेक्ट वैसे ही निकलेगा जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है डार्क पेन से बना देता हूँ, क्योंकि ये जो है आपका ये काम दिखना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है हमें, तो इसको डार्क पेन से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ब्लू पेन का काम कर रहा हूँ क्योंकि डार्क होगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो मैं ये वो सर्कल बन चुका है हमारा, DBC तीनों पॉइंट से टच होते हुए निकल गया। देन अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल थ्रू BCD, सर्कल बन चुका है, एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम A से जो है हमें टेंजेंट खींचना है टू द सर्कल। तो सर्कल पर मुझे A से टेंजेंट खींचना है। अब देखो A से B ऑलरेडी टेंजेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, और ये अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है E और ये जो है आपका BE, तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री गिरा हुआ है मेरा टेंजेंट पे, तो ये ऑलरेडी AB जो हमारा टेंजेंट है, बस टेंजेंट हमें एक इधर इस साइड खींचना पड़ेगा इस तरफ। तो कैसे खींचेंगे वो देख लो। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि BA से E से A को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। हमें मालूम है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होता है, उसको ज्वाइन करते हैं टेंजेंट खींचने के लिए, याद करो। ज्वाइन करने के बाद उसको बाइसेक्ट करते थे हम लोग, तो AE को अपन क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब वही काम करने वाला हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये E पर रख करके मोर देन हाफ ले करके, देखो तो सर लाइन को ध्यान रखना, नहीं तो अदरवाइज आप गुम हो जाओगे। तो देखो एक लाइन यहाँ लिया मैंने, एक लाइन हम लोगों ने यहाँ लिया है, ठीक है। देन उसके बाद A पॉइंट पर रखेंगे, और ये देखो यहाँ कट कर रहा है और ये इसको यहाँ कट कर रहा है। तो ये वाला जो कट है ये थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा, तो मैं काम करता हूँ, हाँ अब मुझे मिल गया। तो देखो दो पॉइंट मुझे यहाँ मिला, एक यहाँ मिला है और दूसरा पॉइंट हमें मिला है ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट को मैं मिला करके अगर लाइन खींच दूँ, डॉटेड लाइन में ही लाइन खींचना डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसको खींचने जा रहा हूँ, और रेड पेन से ही करेंगे, मतलब हल्के हाथों से ही करेंगे, क्योंकि ये काम मेरा जो है हल्का होना चाहिए, दिखने के लिए दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो चलिए इसको मैं डॉटेड लाइन में खींच दे रहा हूँ। तो ये डॉटेड लाइन में हमारा काम हो गया है, और देखना कि आपका जो ये AE है वो बाइसेक्ट हो चुका है इस पॉइंट पर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि A, अगर ये पॉइंट हमारा जो भी है, मान लो कि इस पॉइंट को मैं M मान लेता हूँ, अगर ये पॉइंट हमारा M है तो A से M को अपन करेंगे मेजर। A से M मेजर कर दिया, ठीक है, इतना ही बड़ा होगा हमारा M से E।
बिल्कुल उतना ही बड़ा है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और इसको भी डॉटेड लाइन में ही करना ड्रॉ। तो ये सर्कल जो है हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और जहाँ ये सर्कल जो है हमारा उस वाले सर्कल को कट करेगा तो वो हमारा वही हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका है। देख ले अगर बेहतर ही होगा कि अब देखो डॉटेड में मैं कर रहा हूँ तो बहुत कुछ हद तक अलग से मतलब कि घिसमिस लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है पूरा ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये सर्कल मैंने खींच दिया। अब देखो जहाँ ये सर्कल देखो, ये सर्कल यहाँ देखो, एक तो बी पे कट किया है तो ये तो ऑलरेडी टेंजेंट है हमारा, और एक कट हमारा यहाँ क्या है इस पॉइंट पर। तो मैं इसको आप जो चाहे मान लो, अगर ये बी है तो आप इसको एक काम करो बी डैश ही मान लो। तो ये हमारा बी डैश हो गया। तो ये बी डैश भी हमारा एक टेंजेंट हो गया है। तो इस यहाँ से टेंजेंट खींच लेंगे हम लोग इस पॉइंट से। तो यानी कि ए पॉइंट को और बी डैश वाले पॉइंट को मिला करके जैसे ही अपन खींचेंगे तो ये एक टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये टेंजेंट आ गया, यही है मुझे कहा गया था करने के लिए। तो ये इसको चाहो तो आप हल्का से डार्क कर लो ताकि आपको दिखे ही, हाँ इसको मैं डार्क कर ले रहा हूँ। तो ये आपका जो है ए बी एंड ए बी डैश जो है दो टेंजेंट हमें कहा गया था खींचने के लिए। तो ये दोनों टेंजेंट हमारा हो गया है। तो यही क्वेश्चन में जो है डियरेक्शन ने मुझे सॉल्व करके बताना था। फिगर दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा होगा, अभी तो देख ऐसा तो है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा देख करके, मगर बहुत ही ईजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। अगर मेरे वीडियोज़ को अगर आप अच्छे से देखोगे डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ईजी लगेगा, कुछ खास टफ है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है 9B का क्वेश्चंस पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है एग्जांपल्स का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ के हम लोग एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।